गोष्ठी कवि के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे द्वारा यहाँ पर भाव रूप राम, जन जन के राम विषय पर वक्तव्य प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आदरणीय राजकिशोर वाजपेयी अभय जी द्वारा। राम भारत के सर्व समावेशी व्यक्तित्व के जीवंत प्रतीक हैं। प्रकाश की सतत खोज में रत भारत की अस्मिता मनुष्य में आर्यत्व की खोज है, जो हर युग में अपने महापुरुष के रूप में प्रकट होती है। तो आज इसी संदर्भ को लेकर यहाँ पर यह वक्तव्य आदरणीय राजकिशोर वाजपेयी अभय जी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो सुनते हैं अभय जी का वक्तव्य। राम के अंश से अभिभूत ये भारत भूमि के सभी निवासियों, राम भारत की उस मर्यादा के साक्षात प्रतीक हैं जो भारत ने विश्व भर में अपनी अलग जगाते हुए जगाई है। राम का व्यक्तित्व भारत के उन आदर्शों का व्यक्तित्व है जिसका रूपायन भारत भूमि पर भले ही अयोध्या में हुआ हो, लेकिन उनकी सुगंध पूरे भारत से निकलकर ब्रह्मांड तक में व्याप्त हो गई। तभी कहा गया कि राम वो हैं जो हर एक के घट घट में रमते हैं। राम भारत के लोकाचार में हैं, राम भारत की संस्कृति में हैं। राम का जो व्यक्तित्व है, राम का जो कृतित्व है, वह भारत की उस संस्कृति का कृतित्व व्यक्तित्व का रूपायन है जो विश्व भर में राम के गुणों को भारत के गुणों के साथ में सादृश रूप में प्रकट करता है। राम की अगर हम कथा को जानते हैं तो हमको ज्ञात होता है कि राम जब बचपन से शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो विश्वामित्र के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो लोक पद्धति की शिक्षा है, लोक नायक की शिक्षा है। राजतंत्र से हट करके जो लोकतंत्र की मानवोत्तर चेतना का जागृत करने की शिक्षा है, उसको ग्रहण करते हैं। उनके साथ में जो उनके भाई होते हैं, जो लक्ष्मण के नाम से सर्वज्ञात हैं, वह भी उसी शिक्षा को ग्रहण करते हैं। और भूमि जा सीता माता वो भी उसी शिक्षा को जनक के यहाँ पर ग्रहण करती हैं। यही कारण है कि राम जब लोकोत्तर चेतना को जगाने के लिए अपने शिक्षा के उपरांत वनवासी राम के रूप में निकलते हैं, तो हम देखते हैं कि भारत के उन गुणों को प्रकट होते हुए जो विश्व में सुगंध की भांति आज भी मलय गंध से हम सबको आप्लावित किए हुए हैं, सुगंधित किए हुए हैं। और विश्व की मानवता, विश्व की जनता आज भी राम के नाम के साथ ऐसे ही जुड़ जाती है जैसे प्राणों के साथ सांसें जुड़ी रहती हैं। यही कारण है कि राम का अस्तित्व केवल भारत का अस्तित्व नहीं है, यह पूर्ण मानवता का ऐसा अस्तित्व है जो मनुष्य मात्र को देवत्व की ओर ले जाने में आज भी समर्थ है। राम की जीवन यात्रा भौगोलिक यात्रा मात्र नहीं है, यह काल अवधि की यात्रा मात्र नहीं है, यह भावों की भी वह यात्रा है जो मनुष्य को उच्च आदर्शों तक ले जाने के लिए प्रेरित करती है, जागृत करती है, सुप्तावस्था को त्याग करके आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए भले ही अयोध्यापुरी राम को जन्म देती हुई दिखती हो, लेकिन वह भारत भूमि है जो राम को रचती है। वनवासी राम आज भी धनुर्धारी उस राम जो राजा राम के रूप में जाने जाते हैं, उनसे अधिक श्रेष्ठ प्रतीत होते हैं। वनवासी राम की संस्कृति, वनवासी राम का वह आचरण भारत का सर्व समावेशी आचरण है। ऐसा आचरण जो अपने वनवास काल में अनाचारों से मुक्ति दिलाता है, ऋषियों का सम्मान करता हुआ, उनसे शक्ति का संचय करता हुआ उत्तर से दक्षिण तक की यात्रा कर देता है। और यात्रा करके वहाँ पर वो कोई अपने उपनिवेश स्थापित नहीं करता, यात्रा करके वह वहाँ पर किसी का राज्य का अपहरण नहीं करता, यात्रा करके वह वहाँ पर
ऐसा सादृश्य पैदा करता है जिससे संस्कृति लोक संस्कृति में बदलकर भारतीय संस्कृति के जीवंत स्वरूप में मूर्तिमंत हो उठती है। यही राम जीवंत शक्ति के रूप में इतने साल बीत जाने के बाद आज भी शाश्वत बने हुए हैं। तो उसके पीछे यही शक्ति काम करती है जो शिक्षा से प्राप्त होती है। विश्वामित्र की वो शिक्षा जिसने बालक राम को धीरवान धैर्यवान उस राम में बदल दिया जो रावण से लड़ते हुए कहते हैं, जब विभीषण कहते हैं कि रावण रथी व्यर्थ रघुवीरा, राम कहते हैं कि हे विभीषण आप चिंता ना करो, आज जिसका रथ भौतिक रथ के रूप में भले ही ना हो लेकिन धैर्य जिसकी पताका है, साहस शौर्य जिसका उसमें पहिए के रूप में चक्र चलता है, ऐसे राम को आप रथहीन देख करके भयभीत बिल्कुल ना हो। तो जो परंपरा उच्च आदर्शों की, उच्च साहस की, उच्च वीरत्व की राम के मुख से तुलसीदास जी ने कहलवाई है, वह वाल्मीकि के काल से तुलसीदास के काल और उस तुलसीदास के काल से वर्तमान काल तक सतत प्रवाहित होती रही है। यही वह सुरसरी है जो भारत की आत्मा को निष्कलंक रखती है। तमाम आतताई आए हैं, तमाम आतताई आते रहेंगे, लेकिन राम की जो लोक मर्यादा है वह दिशा दिखाती रहती है। राम का जो आदर्श है वह मनुष्य को मनुष्य गुण बनाने में, मनुष्य के रूप में उसको देवत्व जगाने में काम आता है। राम की यात्रा भले ही वाल्मीकि रामायण में रामायण के रूप में व्यक्त हुई हो, तुलसीदास जी के रूप में उन्होंने रामचरितमानस रखा हो, लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं तो केवल धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ के अतिरिक्त भी हमें और लाभ प्राप्त होते हैं। राम का स्वरूप और राम कथा का स्वरूप दो भिन्न भिन्न नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। क्योंकि जब राम कथा चलती है तो राम के गुण भी साथ साथ चलते हैं। गुण हैं एकत्व, गुण हैं समावेश, गुण हैं उत्थान, गुण हैं किसी को दारुण दुख प्राप्त हो रहा है उसकी मुक्ति, जैसे वो अहिल्या का उद्धार करते हैं। तो वह नारी शक्ति का जो पाषाणवध हो गई है उस पाषाण में प्राण फूंकने का काम करते हैं, जो रूपायित होकर के हमको अहिल्या उद्धार के रूप में दिखता है। वो केवट की नाव में जब चढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि वह केवट का भी उद्धार कर रहे हैं। जागरण करना उद्धार करना ही होता है, लोक चेतना को जगाना उद्धार करना ही होता है। राम कथा का ये शाश्वत संदेश है। राम भाव रूप में भले ही भिन्न भिन्न आध्यात्मिक अर्थों में प्रयुक्त में लाए जाते रहे हों, लेकिन राम कथा तो जीवन गाथा ही है। ऐसी जीवन गाथा जो जीवन में आशा का संचार करती है, निराशा को दूर करती है, रावण को मार देती है, अहंकार को नष्ट करती है, और अशोक वाटिका जहाँ पर केवल विलासिता होती है उसको नष्ट भ्रष्ट करने के लिए अपने दूत हनुमान को भेज देती है। यही राम का स्वरूप है, यही राम की गाथा है जो वन और बानर इन दो के साथ संयुक्त होकर के बिना किसी सेना के साथ इन्हीं को सैनिक बना करके ऐसे परवान चढ़ती है जो विश्व में ना पहले देखा गया ना बाद में देखा गया। उन्होंने लंका वाले विजय की हो लेकिन लंका पर राज्य कभी नहीं किया। उन्होंने वाली वध वाले किया हो लेकिन बाली के राज्य को कभी नहीं भोगा। उन्होंने अयोध्या का विस्तार इन नगरियों में नहीं किया। जहाँ जहाँ विजय की वहाँ वहाँ संस्कृति की ऐसी पताका फहराई जो पताका विश्व में कल्याणकारी राज्य की थी। इसीलिए राम राज्य को कहा गया कि राम राज्य बैठे त्रिलोका हर्षित भयउ मिटयु सब शोका। इसीलिए कि राम के राज्य में जो तीनों तरह के जो ताप थे वो सब मिट गए थे। राम राज्य के पीछे की जो परिभाषा है वह वनवासी राम की साधक की यात्रा से व्युत्पन्न होती है। राम लोक जीवन में भी हैं। लोक जीवन में आज भी संबोधन के रूप में राम राम शब्द बहु प्रचलित है, जय राम जी की शब्द बहु प्रचलित है, जय सिया राम बहु प्रचलित है। राम की जो वाणी है वो कितनी धीर गंभीर है कि उसको सुन करके स्वयं आकाश लज्जित हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राम अजान बाहु भी हैं जिनके हाथ जो है अपने घुटने से नीचे पहुंचते हैं। तो ऐसे धनुर्धारी राम कभी भी
अब अनाचार के साथ खड़े हुए दिखाई नहीं देते, अनाचार को नष्ट करते हुए दिखाई देते हैं। और यही मनुष्य की परिभाषा भी है, यही मनुष्य की मर्यादा भी है, यही मनुष्य की वह देवत्व की पराकाष्ठा है जो दिव्यता और भव्यता रचती है। और इसी दिव्यता और भव्यता की वजह से ही भारत, जो कि प्रकाश की खोज में रत देश के रूप में जाना जाता है, जो हमेशा सत्य की खोज में लगा रहता है, और सत्य ही जो प्रकाशित होता है, जो भारत की आन बान और शान रहा है, ऐसे ही आन बान शान को जो मूर्तिमंत प्रतीकात्मक स्वरूप जो धारण करते हैं और राम के रूप में इस प्रकार के सूर्य के रूप में प्रकट होते हैं, ये आज तक अहिर्निश प्रकाश दे रहे हैं, ना केवल भारत भूमि को बल्कि विश्व भर की भूमि को, बल्कि ब्रह्मांड के भी उन परमाणुओं को, जहाँ पर आज भी राम के उन गुणों को वांछित माना जाता है, जिसकी वजह से जो अशांति फैली हुई है, जो अराजकता फैली हुई है, जो मनुष्य में भौतिकवाद की चाह फैली हुई है और रास्ता नहीं दिख रहा, उस रास्ते की खोज राम पथ से हो सकती है। राम पथ भौतिक पथ नहीं जहाँ राम विराजे, राम पथ वो पथ होता है जहाँ राम ने उन आदर्शों को अपने ऊपर धारण किया और उसको जी कर दिखलाया। आचरण में जो जी लेते हैं वो पुरुष महापुरुष तो होते ही हैं, लोग उनको देवता मान करके पूजा करते हैं, और वो देवता वो होता है जो देता है, जो छीन लेता है, उसको आप सब लोग जानते हैं कि वो देवता नहीं राक्षस होता है। और राम विनाशक है राक्षस वृत्ति के, राम संयोजक हैं उस गुणात्मक वृत्ति के, जो कि मनुष्य में मनुष्यता के गुणों को अवधारण करती है, मनुष्य को मनुष्य बनाना सिखाती है। तो हम देखते हैं जामवंत हों, वाली हों, सुग्रीव हों अथवा हनुमान हों, ये सब किस प्रकार से एक सकारात्मक कार्य के लिए, एक सकारात्मक संस्कृति की स्थापना के लिए भारत में ऐसी मलय गंध को सुविचारित करते हैं, जो आज भी हमको सुगंधित होकर के हमारे वातावरण को बहुत बहुत रसपूर्ण कर रही है। और यही भारत की धाती है, यही भारत का गौरव है, यही भारत की शान है, यही भारत का प्रकाश है, जिसकी वजह से अंधकार में जब जब विश्व पड़ता है भारत की ओर देखता है, और भारत में राम उस प्रकाश के सदृश प्रकट होकर के दिखते हैं, जो सूर्यवंश का प्रतीक है, अर्थात सूर्य हमेशा प्रकाशित होता है, भले ही वो अस्ताचल क्यों ना हो जाए, वो कहीं ना कहीं प्रकाशित होता रहता है। इसलिए जब हम भाव रूप में राम की कल्पना करते हैं या विचार करते हैं, तो हमें अपने तम से मुक्ति मिलती है, हमको प्रकाश मिलता है, हमको जीवन मिलता है, हमको संजीवनी मिलती है। और ऐसी संजीवनी जो दिव्यता और भव्यता विराटता के साथ हम सबको देती है। निश्चित रूप से आए हम सब राम शब्द की धरोहर को आत्मसात करें, राम शब्द के गुणों को, उनकी करणीय कार्यों को अपने विचारें। ये हमारी विरासत भी है, ये हमारा गौरव भी है। धन्यवाद, आपने मेरे को सुना। प्रणाम। भले ही वाल्मीकि राम को मनुष्य रूप में प्रस्तुत करें, लेकिन राम एक दिव्य अभिव्यक्ति है। तो आज हमारे द्वारा यहाँ पर आपको भाव रूप राम, जन जन के राम वक्तव्य की श्रृंखला के अंतर्गत आदरणीय राजकिशोर वाजपेयी अभय जी को सुनने का अवसर मिला। हमारे चैनल द्वारा आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि 22 जनवरी सन 2024 को राम की स्थापना दिवस के अवसर पर अपने घर में दीपक अवश्य लगाएं। नमस्कार, धन्यवाद।